नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अगर विश्व के अन्य देशों की तुलना में बात करें तो हमारे देश में स्थिति बेहतर है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। वहीं इस संकट के समय सरकार और प्रशासन के इतर तमाम वो लोग जो देश हित में आगे आए हैं, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो या फिर अलग अलग कोरोना वॉरियर्स, सभी तन मन धन से इस संकट की घड़ी में लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिसकर्मी, तमाम सुरक्षा बल, अलग अलग विभागों के अधिकारी, कर्मचारी सभी इस वैश्विक महामारी को मात देने में जुटे हुए हैं। संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की सेवा के लिए लोग तत्पर हैं, अलग अलग तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी देर रात सुरक्षा बनाने में जुटे हुए हैं। आज हम इस कार्यक्रम में दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल से हमारे उन पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों की जो संकट की इस घड़ी में दिन रात एक कर रहे हैं और फिर किस तरह अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए, अपने को रिलैक्स करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, हम ये दिखाएंगे। वहीं दूसरी तस्वीर जरूरतमंदों तक कैसे एक संस्था लोगों तक मदद पहुंचा रही है। वो कोरोना संक्रमण से शहर को महफूज रखने के लिए पुलिस लगातार जूझ रही है। संक्रमण के बढ़ते मामले और पुलिस कर्मियों के भी संक्रमित होने ने चिंता और बढ़ा दी। कोरोना से परिवार को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस स्टाफ को घर के बजाय विभिन्न होटलों में रहना पड़ रहा है। तनाव मुक्त रहने के लिए पुलिसकर्मी छुट्टी मिलने पर होटल में कैरम, लूडो खेल रहे हैं। उधर बुधवार रात पुलिसकर्मियों ने एक मैरिज गार्डन में जमकर डांस किया। इस दौरान एक सिपाही ने गाना भी गाया और टीआई साहब ने जमकर ठुमके लगाए। कोईफिसा थाने का स्टाफ बुधवार रात को लैंडमार्क गार्डन में था। भोजन करने के बाद थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया ने तनाव दूर करने के लिए डांस करने का सुझाव दिया। देखते ही देखते डीजे पर देशभक्ति के गाने की धुन पर टीआई अरजरिया ने जब ठुमके लगाना शुरू किए तो वहां मौजूद साथी पुलिसकर्मी भी जमकर थिरके। इस दौरान सिपाही देवेंद्र ने गाना भी गाया। मंच के साथ ही माहौल मिलने पर कई पुलिसकर्मियों ने नाच गाने पर अपनी प्रतिभा का जमकर प्रदर्शन किया। जाहिर सी बात है, कोरोना संकट के समय हमारे ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार ड्यूटी करते हुए कानून व्यवस्था बनाने के साथ ही पीड़ित मानवता की सेवा भी कर रहे हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे कोईफिजा थाने के टीआई सुधीर अरजरिया थोड़ी ही देर में, लेकिन वो तस्वीरें देखिए, वो वीडियो देखिए कि कैसे हमारे ये कोरोना वॉरियर्स, हमारे कोरोना योद्धा पुलिस ड्यूटी के साथ अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो को कि किस तरह से ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, ये पुलिसकर्मी अधिकारी हैं जो कानून व्यवस्था, कोरोना संकट के समय कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त रहे, कैसे लोग महफूज रहे, कैसे लोग सुरक्षित रहे, कैसे लॉकडाउन का पालन हो, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये हफ्तों से अपने घरों को नहीं गए, अपने परिवार से नहीं मिले और जिस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। दिन रात कठिन ड्यूटी, लगातार गर्मी का मौसम और कोरोना जैसी महामारी कि जिससे हर कोई दूर रहना चाहता है, लेकिन ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने में कहीं ना कहीं एक तरफ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मानवता की सेवा, संकट की घड़ी में लोगों को मदद कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कोईफिजा टीआई सुधीर अरजरिया अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मौज मस्ती में, और कहीं ना कहीं यही चीजें हैं, यही वो बातें हैं जो इनको और चुस्त दुरुस्त बनाती हैं और इनके इरादों को पक्का करती हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कोईफिजा टीआई सुधीर अरजरिया अपने साथियों के साथ रिलैक्स मूड में कहीं ना कहीं मनोबल बना रहे, आत्मविश्वास बना रहे और वो इसी तरह तत्परता के साथ अपनी पुलिस ड्यूटी को अंजाम देते रहें।
तो देखिए तस्वीरें, ये हमारे कोरोना योद्धा वॉरियर्स को देखिए आप, ये पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को देखिए कि किस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तनाव से दूर रहने के लिए एक छोटी सी कोशिश इनके तरफ से। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कोहफिजा थाने के टीआई सुधीर अरजरिया और उनके साथी पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं कठिन ड्यूटी के बाद अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे, वो जुनून और जज्बा बना रहे सभी का, और एक प्रयास, एक कोशिश, इसके जरिए देशभक्ति से जुड़ा ये गीत जिस पर, और हमसे सीधे जुड़ रहे हैं लाइव कोहफिजा थाने के टीआई सुधीर अरजरिया। अरजरिया साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं अरजरिया साहब। वो दृश्य देख रहा हूं, वो चित्र में देख रहा हूं आप सभी लोगों का, आप नेतृत्व कर रहे हैं। जिस समय कोरोना संकट, महामारी, दिन रात पुलिस की ड्यूटी, आप लोग जिस तत्परता के साथ लगे हुए हैं, हम रोज ही अलग अलग दृश्य देखते हैं, अलग अलग तस्वीरें देखते हैं। एक समय सेवा और समर्पण का भाव, मानवता सेवा, और इस बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश। सबसे पहले उस वीडियो के बारे में मैं जानना चाहूंगा, जो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने साथियों को रिलैक्स कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं एक बार फिर तैयार रहिए दूसरे दिन, या फिर लगातार उसी समय आपको फिर ड्यूटी करना है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से राजेश जी, जैसा कि आप जान रहे हैं, जो महामारी है इसका काफी प्रकोप देखने में आ रहा है जी। इसी तारतम्य में हमारे थाने के भी 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो विगत दिवस संक्रमित हो गए थे और उनका कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया था जी। इसके कारण कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे थाने के स्टाफ के मनोबल में कहीं कमी दिखने लगी थी जी। कि सभी लोगों को आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी किसी काम को करने में पॉजिटिव हो जाएं। जी जी। इस चीज को निकालने के लिए एक दिमाग में एक विचार आया कि चूंकि सभी क्वारंटाइन हैं एक लैंडमार्क गार्डन में, जहां आपको मालूम होगा कि सारे पुलिसकर्मी रुके हुए हैं जी। तो शाम के समय जब ड्यूटी ऑफ हो जाती है उसके बाद हमने एक छोटा सा आयोजन रखा था ताकि पुलिसकर्मी गीत संगीत और थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, उनके मनोबल वृद्धि हो, इसी उसमें हम लोगों ने करते हुए और उसके बाद में कोशिश की कि रिलैक्स रहें और उसी तारतम्य में ये डांस और जो गीत संगीत का प्रोग्राम था इसको रखा था जी। अरजरिया साहब, काफी अद्भुत ये चित्र है, काफी अद्भुत दृश्य है कि एक समय, क्योंकि इस समय सुरक्षा के कड़े इंतजामात करना, लॉकडाउन का पालन कराना, और जो आप लोगों की ड्यूटी है वो निश्चित तौर पर लगातार तापमान बढ़ रहा है, कोरोना संकट है, दिन रात की ड्यूटी है, और फिर ऐसे में कहीं ना कहीं रिलैक्स करने की जरूरत होती है, जिसका आपने एक दृश्य जो हम चित्र देख रहे हैं वो किया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ बिल्कुल सही ये है कि भोपाल की ही हम बात करें कि कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क पर ये चीजें रहती हैं। किस तरह के शेड्यूल आपकी अगर बात करें, सुधीर अरजरिया की अगर हम बात करें, आपके साथियों की बात करें, तो किस तरह का एक शेड्यूल आपका रहता है काम का? क्योंकि आप ये भी सुनने में आता है कि आप लोग परिवारों से हफ्तों दूर रहते हैं। जी निश्चित रूप से, देखिए इस लड़ाई को यदि लड़ना है तो एक स्ट्रेटेजी बना के, एक रणनीति बना के और अपने आप को संयमित और सुरक्षित रख के ही हम इस चीज को आगे ले जा सकते हैं।
चूंकि ये भी अभी कुछ निश्चित नहीं है कि हमको कितने आगे तक इस ड्यूटी को करना है, कितनी लड़ाई अभी आगे है। इसको स्ट्रेटेजी बनाकर हम लोगों ने ये अपनी जो सारा स्टाफ है उसको एक शादी गार्डन में क्वारंटाइन कर वहीं रखा हुआ है, ताकि हमारे परिवार जो हैं वो यदि इनकेस यदि हम लोग संक्रमित हो भी जाते हैं तो कम से कम हमारे परिवार इस चीज से सुरक्षित रहें। रात में रिलैक्स होने के बाद में अर्ली मॉर्निंग कुछ जो आयुर्वेदिक काढ़े और जो दवाइयां हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सुबह जो खाली पेट लेने होती है, उसके बाद में चाय उसी गार्डन में हम लोग को चाय और नाश्ता जो है वो वहाँ इंतजाम किया हुआ है। उसके बाद जो सभी लोग ड्यूटी पे 9 बजे अपने पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद एक थाने का बना हुआ है तो उस पर मैसेज हो जाता है। तो 2 से 3 बजे का समय, ताकि आधे घंटे के अंतराल में 2 शिफ्ट बनाकर सभी लोग लंच कर लें। और इसी तरह से शाम को भी हम लोगों ने शेड्यूल किया हुआ है कि अपनी ड्यूटी के बाद में 1 घंटे के अंदर 2 शिफ्ट में डिनर कर लेते हैं। साथ ही साथ वहां पर बैठकर, चूंकि घर परिवार में जा नहीं सकते हैं, तो आपस में चर्चा होती रहती है, रिलैक्स रहते हैं, एक हंसी खुशी का माहौल रखते हैं और लगातार जो अपनी ड्यूटी है उसको अंजाम देते हैं, ताकि लॉकडाउन का पालन जनता से हम सुनिश्चित करा सकें और जनता को हम सुरक्षित रख सकें। जी, 2 चीजें हैं। एक तरफ ये है कि लॉकडाउन के महत्व को कुछ लोग हैं बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि तमाम जन जागरूकता, तमाम अपील, तमाम तरह की बातें करने के बावजूद भी उन पर जू नहीं रेंगती। ऐसे में आप किस तरह से सामंजस्य बिठाते हैं कि उनको पाठ पढ़ाया जाए जागरूकता का, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक सख्ती, एक कड़ाई भी इस बीच दिखाई जाए? निश्चित रूप से देखिए, चूंकि हमें इस लॉकडाउन का पालन कराना है, अब वो परिस्थिति पर निर्भर करता है और सामने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस चीज को कैसे ले रहा है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि काफी लोग तो इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शौकिया तौर पर हवाखोरी करने या तफरी करने के लिए जो निकल आते हैं, उनको निश्चित रूप से पुलिस कड़ी भाषा में और कड़े कार्रवाई के साथ उनको हम लोग ट्रीट करते हैं। धारा 144 के उल्लंघन पर 188 की कार्रवाई करना, या कई बार ये लगता है कि नहीं एक थोड़ा सा इस पे कानूनी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा, तो जैसे व्हीकल से यदि किसी से आ रहा है तो उसकी हवा निकाल देना या उसको उसी स्थान पे वापस करना या संबंधित स्थान पर रोककर उसको 1 घंटे खड़ा रखना कि अब आप ना तो आगे जा पाओगे ना पीछे जा पाओगे। इस तरह के कई जो उपाय हैं हम इसका उपयोग करते हैं, ताकि आम जन में ये संदेश चला जाए कि इस लॉकडाउन का हमको पालन करना ही है, अन्यथा हमारे विरुद्ध कार्रवाई या अन्य दंडात्मक कार्रवाइयां हो सकती हैं। जी, आपको लेकर या अन्य आप जैसे कर्तव्यस्थ अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, ये भी कहा जाता है और ये भी दृश्य हमारे सामने होता है कि ड्यूटी के साथ मानव सेवा, मानवता भी, लोगों की कैसे ऐसे समय में एक फर्ज है जो एक पुलिस अधिकारी का, कर्मचारी का, उसका निर्वहन करना और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मानवता, पीड़ित मानव की सेवा करना। तो अगर हम आपकी बात करें तो इसके अलावा और क्या कुछ गतिविधियां आपकी रहती हैं? राजेश जी, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चूंकि पुलिस इस समय फील्ड में है और अधिकांश स्थानों पर हमारी अप्रोच है, हम ऐसे स्थानों पर भी जा सकते हैं जहां आम जन नहीं पहुंच पा रहा है या जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कई प्रकरण हमारे सामने ऐसे आते हैं कई बार कि किसी ने 2 दिन से भोजन नहीं किया, या जैसे जो पहले जो रोड पे लोग थे उनको तो कई स्वयंसेवी संस्थाएं भोजन या राशन दे देती थी, किंतु अब स्थिति चूंकि लॉकडाउन को लगभग 1.5 महीने के ऊपर हो चुका है, तो जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी स्थिति भी ऐसी हो चुकी है कि वो ना तो सामने आके किसी चीज को मांग सकते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि उनके घरों में खाने के अब लाले पड़े हुए हैं। तो हम लोग चूंकि घूम घूम कर सभी को एक मैसेज दे रहे हैं, साथ में अपनी वाहनों में जो हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल चल रही है सभी में हमने इंतजाम कर रखा है। थाने में भी पर्याप्त राशन की व्यवस्था हमने कर रखी है कि यदि कोई थाने आता है या पेट्रोलिंग मोबाइल में किसी को भी कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको हम राशन या अन्य जो उसकी उपयोगी सामग्री है वो देते हैं। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि अभी जहां पॉजिटिव लोग निकले हैं उस एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर आना जाना उनका संभव नहीं होता है, तो उस बिल्डिंग या उस एरिया के लोगों को यदि दवाई, मेडिसिन या अन्य किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसको भी हम लोग लाके प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ आप राजेश जी जान रहे होंगे कोइलखिया थाने में हमीदिया अस्पताल भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। हमीदिया
साल में पूरे प्रदेश से लोग इलाज के लिए आते हैं। जब इलाज के लिए वो आते हैं तो 108 की एम्बुलेंस से आ जाते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनके पास जाने का कोई साधन नहीं, चूंकि कोई ना तो कोई आवागमन का साधन चल रहा है। तो वो लोग भी थाने जब अप्रोच करते हैं तो हम उनको साधन उपलब्ध कराकर या कुछ आर्थिक मदद कर, जिसके लिए हमने थाने के स्तर पर एक फंड बनाया हुआ है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। आखिर में एक सवाल बनता है यहाँ पर, एक लंबा आपका करियर रहा है पुलिस का और तमाम थानों में आप रहे और पुलिस की जो नौकरी है वो अलग अलग सेगमेंट में आपने उसमें काम किया, लेकिन कोरोना संकट, इस तरह का संकट इतिहास में पहली बार, किस तरह का एक अनुभव और किस तरह का एक सेटिस्फैक्शन कि इतनी ड्यूटी करने के बावजूद भी, ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में ड्यूटी करने के बावजूद भी मन मस्तिष्क पे किस तरह का आपका अनुभव होता है, किस तरह का एक उत्साह है, लगता है कि नहीं विपत्ति बड़ी है इस देश प्रदेश में, हमें बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए? राजेश जी, निश्चित रूप से ये बहुत अनोखा और मैं तो ये कहूंगा कि जिंदगी में एक बार आने वाला ऐसा समय है जो जिस समय यदि आप पॉजिटिव कुछ भी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से आत्मिक और मानसिक संतोष भी देगा, और निश्चित रूप से चुनौती बहुत बड़ी है। ऐसा ये पीरियड ईश्वर न करे कभी भी नौकरी में या जीवन में किसी के दूसरी बार आए, क्योंकि हम लोगों ने ना तो देश के जो विदेशों से जो युद्ध हुए हैं 71, 65, 62 के, उसमें तो योगदान दे नहीं पाए, तो हम तो उसको इसी रूप में लेकर, इसी चुनौती के रूप में लेकर कि ये देश सेवा के लिए सबसे बड़ा हमारे पास माध्यम है, और इसके माध्यम से हम अपने आप को एक जो पुलिस की नेगेटिव इमेज भी कई पब्लिक के बीच में रहती थी, उसमें भी बहुत निश्चित रूप से सुधार हुआ है। पुलिस को अब जो आम जनता है वो काफी सम्मान की नजरों से, निगाहों से देख रही है, तो निश्चित रूप से हमें अपना 110% योगदान सभी लोगों को इसमें देना चाहिए, ताकि अपनी जनता की इस माध्यम से सेवा। बहुत शुक्रिया सुधीर अजरिया साहब, आपका न्यूज बंडल से जुड़ने के लिए। आप स्वस्थ रहिए और आप इसी तरह लगातार, जिस तरह से आप एक योद्धा बनकर आप सभी ऐसी संकट की घड़ी में दिन रात एक किए हुए हैं और आप अपने कर्तव्य पथ पर इसी तरह बने रहें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी 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 बिल्कुल। अब बात करेंगे हिमांशु सोशल वेलफेयर सोसाइटी की। भोपाल की सोसाइटी है जो लोगों की मदद कर रही है, जरूरतमंद तक भोजन के पैकेट, राशन सहित अन्य सामग्री पहुंचा रही है। हिमांशु सोशल वेलफेयर सोसाइटी आराधना नगर वासियों की सहयोग से विगत 5 हफ्तों से जरूरतमंदों को खाने के पैकेट व राशन वितरण का काम कर रही है। साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी संस्था कर रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं विजय दुबे, थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, जो संस्था के प्रमुख हैं और लगातार न्यूज़ वर्ल्ड ऐसे दृश्यों से आपको रूबरू करवाता है, ऐसी तस्वीरों से आपको रूबरू करवाता है जो कहीं ना कहीं पीड़ित मानवता की जो सेवा की जा रही है, जो लोगों की मदद की जा रही है। और संकट की इस घड़ी में तभी हम कहते हैं कि पूरा देश, पूरा प्रदेश इस समय एक है, और जो परेशान हैं, हैरान हैं, पीड़ित हैं, ऐसे ज़रूरतमंदों तक इस तरह की संस्थाएं अलग अलग तरीके से उनकी मदद कर रही हैं। चाहे भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हों, चाहे राशन की वस्तुएं बांटी जा रही हों, या फिर अन्य सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही हो, जिससे कि वो इस संकट की घड़ी में अपने घर का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर सके, अच्छे तरीके से कर सके, और उनका परिवार। विजय दुबे हमसे जुड़ रहे हैं, संस्था के प्रमुख हैं, समाज सेवी हैं। विजय, बहुत स्वागत है आपके न्यूज़ वर्ल्ड में। विजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, सुन पा रहा हूँ। बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड का में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मैं जो तस्वीरें देख रहा हूं आपके संस्था की, समर्पण की, सेवा की, किस तरह से इस लॉकडाउन के समय जो जरूरतमंद हैं उन तक आपकी संस्था कैसे पहुंच रही है और किस तरह की मदद आपकी संस्था उनकी कर रही है? सर, सबसे पहले तो
हम लोग क्या करते हैं कि सूखा राशन बांटा था पहले कुछ समय तक जी। हम लोगों ने चिन्हित किए, जैसे नीलवर्ग में ये अपना कलखेड़ा रोड है जी, यहाँ पर कुछ बस्तियां, वहाँ जाके हमने सूखा राशन बांटा जी। अम्बेडकर नगर में सूखा राशन बांटा जी। और अभी विगत 25 दिनों से जी लगातार हम लोग खाने के पैकेट बनाते हैं जी, और अलग अलग बस्तियों में जी, अलग अलग लोगों के माध्यम से उनको बंटवाने का काम करते हैं। जी। हमारे पिपलानी क्षेत्र में भी हम लोगों के पैकेट पहुंचते हैं, कोलार क्षेत्र में भी हम लोगों के पैकेट पहुंचते हैं जी। और हम खाना भी त्योहार के हिसाब से भी सर वो कराते हैं। जैसे अभी हनुमान जयंती गई है तो इस बार लोगों ने भंडारे नहीं कर पाए तो हमने उस दिन हलवा बनवाया था। जी जी। परशुराम जयंती के दिन हमने बूंदी का प्रसाद लगवाया। जी। कल भगवान चित्रगुप्त की जयंती थी तो उस दिन हमने सब लोगों को मावे रवे के लड्डू भेजे। जी। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों का अभी है कि 3 तारीख तक हम लोगों का निस्वार्थ भाव से ये काम चलता रहेगा। तो इसमें हमें हमारे आराधना नगर वासियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। जी। विजय, एक दिन में तकरीबन कितने लोगों तक आप पहुंच पाते हैं? कितने लोगों की मदद जरूरतमंदों की आपकी संस्था द्वारा हो पाती है? लगभग सर हम 300 से 400 लोगों तक पैकेट पहुंचा पाते हैं। जी। और आपकी टीम की अगर हम बात करें तो कितनी टीम है आपकी जो इस काम में लगी हुई है? इस कार्य में सर जो हम लोग खाना बनाना और पैकिंग करना, जी, इस कार्य में 8-10 लड़के पैक करते हैं और खाना बनवाते हैं। और खाना वितरण का कार्य है, उसमें लगभग अलग अलग लोगों के माध्यम से जी पैकेट वितरण हो रहे हैं। जी। उसमें 10-15 लड़के ऐसे हैं जो ना तो वो इधर आते हैं जी बनाने के लिए, वो उनका काम है सिर्फ खाना बांटना। जी जी। और हम लोगों का काम है खाना बना के पैकिंग कराना। जी। तो ये क्योंकि विजय लॉकडाउन है, जाहिर सी बात है कि जो आप लोगों को भी जिस सामान की जरूरत होती होगी वो बड़ी उससे मिल पाता होगा राशन का सामान। तो किस तरह से सामान इकट्ठा करते हैं और जो आपके लोग आपकी टीम में हैं वही सारा फंड या जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है वही लगाते हैं कि या और लोग भी आपसे जुड़कर पैसा देते हैं कि नहीं आप मानवता की सेवा करिए? सर सबसे पहले तो सामान की बात है, तो सामान क्या है, हम लोगों ने 4-5 दुकानों को चिन्हित करके रखा है जी। उनसे हम लोग कोई सामान हमें यहाँ नहीं मिल पाता तो दूसरे के यहाँ से मिल जाता है जी। और 1-2 दुकानदार ऐसे हैं जो हमें अवेलेबल करा देते हैं कि भैया आपको जो सामान चाहिए हम पैसे भी लाएंगे, आपको अवेलेबल करा देंगे। जी जी जी। और सहयोग की बात है तो इसमें हम लोगों को सहयोग भी भरपूर मिल रहा है जी। हमारे आराधना नगर के लोगों ने ही जी बहुत सहयोग किया है। बाहर से भी कुछ लोग हैं जो सहयोग करते हैं जी। हमारी टीम के जो मेंबर हैं जी, हिमांशु सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो हमारी है उसके जो सदस्य हैं उन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है जी। कहीं ना कहीं वजह सोशल डिस्टेंसिंग या तमाम तरह की जो जागरूकता साथ साथ में जो अभियान चलाया जा रहा है, आपकी टीम इस ओर कैसा काम कर रही है? सर हम लोग बिल्कुल इसका पूरा ध्यान रखते हैं जी। सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल एक दूसरे से दूर रहें। हम लोगों ने इसी कड़ी में बीच में मास्क का भी वितरण करवाया था जी। इसीलिए जो बांटने वाले हैं वो सर खाने में यहाँ सहयोग नहीं करते हैं जी। तो ऐसा सावधानी रखना बहुत बड़ी जरूरी है हम लोगों के लिए जी जी। तो जो बांटने जाते हैं उनको पैकेट दे देते हैं, वो वहाँ वितरण करते हैं जी। और जो पैकिंग करते हैं वो बाहर नहीं जाते जी, जो जहाँ तक कि बनाने वाले वे जो हैं वो भी हमारे यहाँ रुकते हैं। हम लोगों ने नीचे 2 फ्लैट लेके रखे हैं जी, उसमें ही वो रुकते हैं जी। चलिए विजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आप इसी तरह जो जरूरतमंद हैं, चूंकि कोरोना संकट बड़ा है और सभी की सहभागिता इसमें बनती है, देश का हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक, क्योंकि न केवल इस तरह के स्वयंसेवी संगठन हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, पुलिस कर्मी हैं, अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी भी भूमिका है और प्रत्येक व्यक्ति की भी भूमिका है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, अपने घरों में रहे, साफ सफाई का ध्यान रखे, मास्क पहने। और मास्क ज़रूरी नहीं है कि आप बाजार से खरीद कर ही मास्क पहने, आप गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से रूमाल फोल्ड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोरोना की जो जंग है, कोरोना की जो लड़ाई है, उसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। और लगातार हमारे इस कार्यक्रम के जरिए कोरोना जो वॉरियर्स हैं,
हम रोज उन पर कोई न कोई अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड और डिजियाना मीडिया समूह की भी ये अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप अपने घरों में रहिए, आप मास्क लगाइए, आप सैनिटाइज रहिए, जिससे कि जो कोरोना की लड़ाई है उसमें भारत, हमारा प्रदेश जीत हासिल कर सके। और ऐसे ही कोरोना योद्धाओं के बल पर हम कहते हैं कि हम इस जंग को ज़रूर जीतेंगे। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।